क्या आप भी पीसीओडी के मुतालिक रिसर्च कर करके पढ़ के वीडियो स्क्रॉल कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको मुनासिब हल नहीं मिला? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, क्या उसके साथ साथ बात होगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। यकीनन आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, इन ग़िज़ाओं को अडॉप्ट करते हैं और जिन चीज़ों से मना किया गया, जिन चीज़ों से रोका गया उससे रोकते हैं खुद को, तो यकीनन आपका पीसीओडी रिवर्स हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ये क्या है और इसको रिलेट किया जाता है अमूमन पीसीओएस के साथ। अब ये दोनों चीजें नाम से तकरीबन सेम है लेकिन दोनों चीजों में थोड़ी सी डिफर है। पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ये आपके लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि आपकी जो ओवरी है वो इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इर्रेगुलर पीरियड्स और इस तरह के दूसरे जो है अलामात का सामना करना पड़ता है। जो पीसीओएस है ये एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ अगर इसका क्योर ना किया जाए, इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए, तो क्या होता है कि दूसरे हेल्थ इश्यूज आपको लाहक हो सकते हैं। तो आज चूंकि हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के मतलब, जिस तरह बताया कि ये आपकी वुमेन्स की ओवरीज को अफेक्ट करता है। अब अगर इसकी रेशो, इसकी स्टैट को देखा जाए तो इतना ज्यादा ये पीसीओडी जैसी वबा मर्ज ये फैल चुकी है, ये डिसऑर्डर फैल चुका है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देखा गया है कि हर 5 में से एक नौजवान लड़की पीसीओडी जैसी समस्या को फेस कर रही है, इर्रेगुलर पीरियड जैसी समस्या को फेस कर रही है। अब ये पीसीओडी क्यों होता है? ये आपकी बॉडी में जब ज्यादा मिकदार में मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उस वक्त ये आपको पीसीओडी समस्या लाहक होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर एग्स की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसको इंटरफेयर करती है, उसमें मुदाखलत करती है ओव्यूलेशन के दौरान। अब इसके नतीजे में क्या होता है? एग्स क्या करते हैं, इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग्स जो होते हैं वो आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट डेवलप करते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, वो इर्रेगुलर पीरियड का सामना करना पड़ता है, जिसके अलावा आपको कंसीविंग में डिफिकल्टी होती है। अब इसके सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो इसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स है कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये अलामात अगर आपकी बॉडी में हो रही हैं तो आप कैसे जज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी की समस्या लाहक है। सबसे पहला जो आपको सिम्टम, जो अलामत जाहिर होगी वो ये है कि आपको इर्रेगुलर और मिस्ड पीरियड्स होंगे, यानी कि या पीरियड्स होंगे ही नहीं, होंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, यानी कि एक तरह या फ्लो स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर फ्लो चल पड़ा है तो फिर रुक नहीं रहा। इस तरह के एक केस देखा है। नंबर 2 पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हद तक वेट गेन कर चुकी होगी, उसके अलावा आपको ओबेसिटी लाक होगी, आपके पेट के गिर्द जो चर्बी है वो ज्यादा इकट्ठी हो चुकी होगी, एकुमुलेट हो चुकी होगी। नंबर 3 पे क्या होगा, आपकी फेशियल हेयर डेवलप हो चुके होंगे, आपके फेस पे जो बालों का उगना, एक्नी का आना, ये होगा। नंबर 4 पे जो है आपके मूड जो है वो स्विंग हो चुके होंगे, आपको थकावट का, आपको हर वक्त थकावट का, फटीग का एहसास होगा। क्या क्या वजूहत हैं, इसके कॉजेज को देखा जाए, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जो उन खवातीन को, उन गर्ल्स को जो पीसीओडी जैसी कानूनी समस्या लाक करती हैं, इरेगुलर पीरियड्स को, जिनकी वजह से सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर पे जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, किसी की वालदा, किसी की नानी दादी में से किसी को अगर पीसीओडी जैसी समस्या लाक थी तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नंबर 2 पे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अब देखते हैं कि मॉडर्न खवातीन, आज के दौर की लड़कियां, उनकी ग़िज़ाओं में क्या क्या शामिल है। शुगरी ड्रिंक्स ले रही हैं, फिर वो पास्ता ले रही हैं, नूडल्स ले रही हैं, उसके अलावा मैक्रोनी खा रही हैं, रिफाइंड कार्ब से बनी अशिया ले रही हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ले रही हैं, डोनट खा रही हैं, पेस्ट्री ले रही हैं, केक ले रही हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स, या जिसकी वजह से क्या होता है पीसीओडी लाक होता है। अब पीसीओडी में जो सबसे बड़ी वजह जो शामिल है वो यही है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। अब ये क्यों होता है? जिस तरह हमने बताया कि रिफाइंड कार्ब्स या मैदे से बनी जितनी भी आप अशिया लेते हैं, जिस उसकी वजह से क्या होता है आपको पीसीओडी जैसी समस्या लाक होती है। एक तो ये कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है आपको पीसीओडी होता है। अब हार्मोनल की चेंजेस की बात की जाए, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात किया कि मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा बन रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है पीसीओडी होता है।
उसके साथ साथ ये आपको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बताया कि ओबेसिटी का होना, मोटापे का होना, अलामात में देखा, ये जो ज्यादा मोटी खवातीन होंगी, लड़कियां होंगी, उनको पीसीओडी ज्यादा होगा। उसके अलावा वो जिनका पुअर लाइफस्टाइल होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, उनको ये पीसीओडी ज्यादा होगा। तो ये वजूहत हैं, इनको आपने देखना है। आगे हम जैसे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब इसमें जो आपने डाइट लेनी है, जो आपने किन किन गजाओं को यूज करना है, किन किन गजाओं का इस्तेमाल करना है, चीजों से खुद को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो मेन चीज है ना गजा से पहले, वो है फास्टिंग। अब फास्टिंग में क्या होता है कि जो भी आप, जैसे ऊपर हमने बात की, रिफाइंड कार्ब से बनी अशिया ले रही हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस काज कर रही है। अब उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मुज़र असरात हैं, गंदगी के असरात हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं खून के जरिए। अब खून में आपके अंदर आप रिफाइंड कार्ब से बनी अशिया ली, तो उसमें लेट्स सपोज कोई भी मुज़र असरात आ गए। अब वो खून आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो खून आपके फेस पे आया तो उसने एक्नी काज कर दी, उन मुज़र असरात ने, उन गंदगी के असरात ने आपके चेहरे पे बालों को उगा दिया। वही गंदगी के असरात अगर आपके सर की तरफ आते हैं तो वो आपको हेयर फॉल, हेयर लॉस करवाते हैं, जो कि पीसीओडी के कॉमन सिम्टम है कि उसमें आपको हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ता है। और वही गंदगी के असरात क्या करते हैं, वो आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस भी करवाते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है कि उन गंदगी के असरात को, मुज़र असरात को एलिमिनेट करना है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग में आप देखते हैं कि अगर आप रात का खाना शाम 5 बजे खा रही हैं, सुबह का नाश्ता आप लेंगे 7 बजे। अब ये आपके ड्यूरेशन बन रहा है तकरीबन 14 घंटे। अब ये 14 आवर्स की जो फास्टिंग है, ये आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक केमिकल्स को, जहरीले मवाद को, फासद मादों को खारिज करेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरे नंबर पे आपको कुछ डिटॉक्स ड्रिंक लेना पड़ेंगे, वो भी आगे रेमेडीज में बात करेंगे कि किन रेमेडीज को इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो डाइट में जो देखते हैं, आपने फ्रेश प्लांट बेस्ड फूड्स लेनी है और सीजनल फूड्स लेनी है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि जो खाना लेना है वो या तो कच्चा, जैसे कच्ची सब्जियां सैलेड में लेते हैं आप, या फ्रूट लेते हैं। उसके अलावा फिर अगर पका हुआ खाना लेना है तो हाईली कुक्ड, अच्छे से पका हुआ खाना लेना है। प्याज लेने से अवॉइड करना है, गार्लिक लहसुन लेने से अवॉइड करना है, कच्चा उनको खाने से अवॉइड करना है, कैफीन लेने से अवॉइड करनी है। अब ये ओनियन और गार्लिक क्या करता है, ये आपकी बॉडी में हीट करते हैं, जो कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी इनडायरेक्टली करवाते हैं, और उसके नतीजे में आपकी चेहरे पे जो एक्नी भी काज करते हैं। तो इसलिए आपने रॉ ओनियन और गार्लिक लेने से अवॉइड कर, होल ग्रेन्स पर मबनी गल्ला इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप गंदम की रोटी खाते हैं, तो गंदम में आपने देखना है कि जो खालिस गंदम का आटा, जो कि चक्की का आटा है, वो आपने इस्तेमाल करना है। सफेद आटा इस्तेमाल नहीं करना, तोड़े वाला। वो भी क्या करता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसमें फाइबर नहीं होता, जो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। अच्छा, उसके अलावा आपने ब्राउन राइस को प्रेफर करना है, व्हाइट राइस लेने से अवॉइड करेंगे। ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, किससे, व्हाइट राइस से। तो आपने ब्राउन राइस को प्रेफर करना है। अपने लेग्यूम में देखना है क्या लेना है, चिकपीस चने लेंगे आप, उसके अलावा दालें इस्तेमाल करेंगे आप, किडनी बीन्स यानी कि लोबिया इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स में अगर देखें तो आपने होल फ्रूट लेना है। जिस तरह आपने होल ग्रेन्स की बात की, पूरा गला फाइबर पर मबनी लिया, इस तरह आपने फ्रूट भी फाइबर पर मबनी लिया। एप्पल का इस्तेमाल करेंगे, एप्पल खाएंगे। एप्पल में आप कुछ लोग देखते हैं कि वो छिलका उसका उतार देते हैं, ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कुछ लोगों में ये पाई जाती है कि वो छिलका उसका उतार के अंदर से वो फ्रूट ले रहे होते हैं। हालांकि हकीकत में क्या होता है, छिलके के अंदर ज्यादा फाइबर पाया जाता है। अब वो फाइबर को निकाल देते हैं, नीचे आपके क्या बचा, जो आपका पल्प बच गया, उसमें फाइबर इतना नहीं होता। अच्छा, आपने होल फाइबर पर मबनी फ्रूट लेना है, जिसमें आपने एप्पल का इस्तेमाल किया, पियर्स नाशपाती का इस्तेमाल किया, अंगूर खाए। उसके अलावा आपने बेरीज का इस्तेमाल करना है। बेरीज में ब्लैक बेरीज है, ब्लू बेरीज है, या फिर क्रैनबेरीज है। अपने नट्स में क्या करना है, नट्स में आपको एक तो आपको विटामिन डी मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, जिंक मिलेगा, और दूसरे फाइबर्स और दूसरे मिनरल्स मिलेंगे। तो नट्स में आपके पास आलमंड, बादाम का इस्तेमाल करेंगे। बादाम खाएंगे सुबह, हैंडफुल, एक मुट्ठी भरी सुबह जो भिगी हुई आपने नाश्ते में इस्तेमाल करनी है, खानी है। उसके अलावा आप अखरोट का इस्तेमाल करेंगे। आप जो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली गजाएं हैं, जैसे कि फिश है, उसको भी आप प्रेफर करेंगे। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। आपने रिफाइंड ऑयल, जो हमारी मार्केट में जो आपको दूसरे डालडा और इस तरह के वनस्पति घी मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, उनको लेने से आप अवॉइड करेंगे अगर आप पीसीओडी से सुरक्षित चाहते हैं। ग्रीन पपाया का इस्तेमाल करना है, जो अनराइप पपाया है, पपीता है। जो अनराइप पपाया है, ग्रीन पपाया है, ये आपकी पीसीओडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कारआमद साबित हुआ है। ये आपके हार्मोन्स को
बैलेंस करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। आप ज्यादा से ज्यादा कितना पिएंगे? 8 से 10 गिलास लाजमी एक दिन में पीने हैं आप, चाहे आपको प्यास है या नहीं है, मन चाह रहा है या नहीं चाह रहा, आपने 8 से 10 गिलास पानी के लेने हैं। इससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगी। वैसे तो गाय का दूध या भैंस का दूध फायदेमंद है, खालिस जो है, बाजारी दूध नहीं, जो डिब्बे वाला दूध है उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अब गाय का दूध या भैंस का दूध जो खालिस है वैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन वो खवातीन, वो लड़कियां जिनको पीसीओडी का समस्या का सामना है, वो गाय का दूध नहीं लेंगी, वो कोकोनट मिल्क को प्रेफर करेंगे। कोकोनट मिल्क नहीं ले सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर दूसरी चीजें जो है फल है आपके पास अवेलेबल हो, गुजारा। रिफाइंड कार्ब्स वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, पास्ता, नूडल्स, जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं, वो सारे लेने से अवॉइड करने हैं। शुगरी ड्रिंक्स लेने से अवॉइड करें ताकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, ताकि इनडायरेक्टली आपको जो पीसीओडी का सामना ना करना पड़े, ताकि आने वाले वक्त में इरेगुलर पीरियड्स भी ना हो, आपके पीरियड्स भी पाल रहे हैं। जो मेन चीज आपको दी जाती है, बल्कि दी नहीं जाती, आप खुद से साइंसदान बन के आप जो है वो लेना शुरू कर देती हैं। क्या है वो? बर्थ कंट्रोल पिल। अब ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है, ये आपकी बॉडी में, आपको इल्म नहीं होता है इसका, लेकिन ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही होती हैं, आपको ओबेसिटी लाग कर रही होती हैं। और ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो फार्मूला है, जो इसके अंदर दवा होती है, वही दवा जानवरों को मोटा करने के लिए, फरबा करने के लिए दी जाती है। अब इनडायरेक्टली आपके इल्म में नहीं होता, आप वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं, इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन वो आपको मोटापा कर रही होती हैं। और मोटापा ही क्या वजह बनता है? आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनता है, और वही आपको पीसीओडी जैसी समस्या लाक करता है। तो आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी अवॉइड करना। इतना बड़ा डाइट का चार्टर दे दिया, अब अगर ये डाइट लेते हैं तो इससे आपको फायदा क्या होने वाला है? आपके जो हार्मोन्स है वो नेचुरली बैलेंस रहेंगे। नंबर 2 पे आपको जो वेट लॉस में मदद मिलेगी विदाउट कैलोरी काउंट, आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। ये डाइट्स जो है लो कैलोरी या लेस कैलोरी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को, हाजमे को, निजाम को बेहतर करेगी। उसके साथ साथ आपको एनर्जी को बूस्ट करेगी। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये गजाएं रेगुलेट करेंगी, फाल रखेंगी, और आपकी जो एक्नी को कम करेंगी। उसके साथ साथ आपकी ब्लोटिंग को कम करेंगी। अगर गैस का मसला है, गैस उठती है, तो ये मूड को भी बेहतर करेंगी। ये तमाम लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपने पीसीओडी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? सबसे मेन चीज थी आपकी डाइट प्लान के, किन किन डाइट को आप अडॉप्ट करके, इस्तेमाल करके आप अपने पीसीओडी की रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइफस्टाइल का चेंज होना। ईटिंग प्लान जो है वो आपका बहुत ज्यादा होता है और आपका वर्कआउट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक मसल्स, आपके वेजाइनल मसल जो है वो एक्टिवेट नहीं रहते, जो कि आपको इरेगुलर पीरियड का बायस बनते हैं, जो कि सिस्ट का बायस बनते हैं, सिस्ट डेवलप करने। अच्छा, आपने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है कि वर्कआउट और एक्सरसाइज को तरजीह देनी है। रोजाना क्या करेंगे आप? 30 से 40 मिनट वॉक करेंगे। अब वॉक भी कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये तीनों चीजें हैं, लेकिन 30 से 40 मिनट आपने करनी है। उसके अलावा आपने योगा को प्रेफर करना है, योगा लाजमी करें। योगा करेंगे तो आपके पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज होगी, आपके वेजाइनल मसल्स की एक्सरसाइज होगी, डायरेक्टली जो आपके हार्मोन्स भी जो है वो बैलेंस रहेंगे। अब योगा के 3 टिप्स आपको लास्ट पे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? आप मेडिटेशन को प्रेफर करेंगे, मेडिटेट रखेंगे खुद को। इसके अलावा आप नेचर के करीब रहेंगे, घास पे नंगे पांव चलने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप नमाज पढ़ें, पंजगाना नमाज पढ़ें, इससे आपकी स्ट्रेस में कमी आएगी। घर में गमले रखें, पौधे लगाएं। जब आप पौधों को पानी देंगी, वाटरिंग करेंगे या मिट्टी के साथ खेलने रोजाना 10 से 15 मिनट अगर आप देती हैं उन पौधों को, तो आपकी स्ट्रेस अगर रह जाए तो फिर मुझे बता देना। स्क्रीन का इस्तेमाल कम करेंगे, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, तो आपने स्क्रीन का इस्तेमाल कम करेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अपने स्लीप को प्रॉपर रखना है। स्लीप में क्या करना है? 7 से 8 घंटे रोजाना की नींद लाजमी लेनी है रात की। अब उस 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो उससे भी आपकी एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी। उसके अलावा आपने जो है लाइट का एक्सपोजर कम कर देना है, यानी कि अगर आप रात को सोते भी हैं, अगर लाइट ऑन करके सोते हैं या आपका लाइट का एक्सपोजर ज्यादा है तो उसको भी आप कम कर देंगे। अपने सुबह, दोपहर और रात के खाने को फिक्स रखें, बार बार खाने से अवॉइड करें। उसके अलावा एक खाना एक बार पकाया है तो उसको एक बार ही खत्म करें। बार बार बचा हुआ खाना, बार बार गर्म किया हुआ खाना लेने से इज्तनाब करें। आपने लेट नाइट स्नैकिंग से अवॉइड करनी है। रात को 12 बजे, 1 बजे फ्राइज ले लिया, ये वाली चीजें ले ली, कुरकुरे ले लिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स लें, इससे भी अवॉइड करना है, यानी कि स्नैकिंग से अवॉइड करना है। फास्टिंग, जिस तरह हमने बात की कि रात
से सुबह नाश्ते के दरमियान, रात के खाने के दरमियान, अगर सुबह नाश्ते के दरमियान अगर आप 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने का एक बेहतरीन तरीका है। उसके साथ साथ अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और हाइड्रेशन में भी आप देखेंगे 8 से 10 गिलास जिस तरह पहले बात की वो अपने रोजाना पानी के पीने हैं। उसके साथ साथ डिटॉक्स करने के लिए क्या करेंगे, आप जीरा वाटर इस्तेमाल करेंगे। सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले क्या करेंगे, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर जीरा बॉईल करके वो लेंगे। उसके साथ साथ आप लेमन वाटर ले सकते हैं, सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़ के वो ले लेंगे, तो उससे भी आपकी बॉडी से टॉक्सिक केमिकल्स, फासिद मादे, जहरीले मादे खारिज होंगे, आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलेगी। आप अपने साइकिल्स को ट्रैक करेंगे। आप ट्रैक कैसे करेंगे, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, जैसे कि आपके पास ग्लू ऐप है, फ्लो ऐप है या माई कैलेंडर ऐप है, इसको देखें। आप अपने साइकिल्स को ट्रैक करें, आप अपनी जो पीरियड डेट्स हैं उसको ट्रैक करें, एक्नी को ट्रैक करें, आप अपने मूड को देखें। अगर ये सारी चीजें आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने कंसल्ट को मिलें और ये सारी चीजें बताएं, ताकि उसको डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट करने में मदद मिले। वो चीजें लेने से अवॉइड करें जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। उनमें क्या है, आपने केमिकल फ्री जो है अपने केयरिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, जैसे कि आपके पास शैम्पू है, आपके पास साबुन है, या इस तरह की जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल फ्री है। और केमिकल में भी आपने 2 चीजें देखनी है, जो शैम्पू खास तौर पे जो सल्फेट फ्री और पैराबन फ्री शैम्पू हो उनको लेने तरजीह दें, ताकि वो आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस की तरफ ना ले जाए। प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक बोतल के अंदर पानी नहीं लेना। बर्थ कंट्रोल पिल्स, फिर बात आ गई कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से अवॉइड करें, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, आपको हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। 3 हर्बल रेमेडीज इस्तेमाल करनी है, तो इससे आपको हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपको पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ईज होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास है जी स्पेयरमिंट टी। अब आप स्पेयरमिंट टी लेंगे। अब स्पेयरमिंट टी क्या करती है, ये आपकी बॉडी से एंड्रोजन हार्मोन जो है, मेल हार्मोन है, उसकी कमी लाती है, आपके फेशियल हेयर को रोकती है। पूरी बॉडी पे या फेस पे हेयर डेवलप हो रहे हैं तो उससे भी आपको रोकेगी, एक्नी से भी बचाएगी। अब बनाने का तरीका क्या है कि आपने 1 से 2 टीस्पून शामिल करें पानी के अंदर और उसको बॉयल करें, जिस तरह आप दूसरे कहवा जात बनाते हैं। अच्छे से बॉयल करना है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठा चाहते हैं तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, अगर चाहते हैं तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, व्हाइट शुगर नहीं ऐड करनी। अब उसमें क्या करना है कि 1 से 2 कप आप रोजाना लेंगे 30 दिन तक, तो ये आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन को सपोर्ट करेगी। लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर का सामना है तो आप इसको ज्यादा लेने से अवॉइड करेंगे। नंबर 2 पे दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब दालचीनी में एक तो आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, अपनी असली वाली जो दालचीनी है उसका इस्तेमाल करना है, नकली वाली नहीं करनी। बिल्कुल उससे मिलती जुलती है कि आपको बात मिलती है, वो दालचीनी की तरह इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करनी। अब असली वाली दालचीनी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेगी, ये आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करेगी। नंबर 3 पे क्या करेगी, ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। अब इसका लेने का क्या तरीका है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या आधा चम्मच ये आप इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, गर्म पानी के अंदर। इसको बॉयल करेंगे और इसको आप नोश करेंगे। ये भी आप नाश्ते में ले सकते हैं, नाश्ते से पहले ले सकते हैं, या किसी भी वक्त ले सकते हैं, तो ये इसके भी फायदे हैं। नंबर 3 पे आपने फेनुग्रीक मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। अब मेथी दाने के वैसे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसके अलावा वो खवातीन जिनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो रही है उनको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी मेथी दाना पिलाया जाता है, खिलाया जाता है, ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन बेहतर हो। उसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, आपके पीरियड्स को भी ईज करता है, ब्लड शुगर को भी बेहतर बनाता है। अच्छा, ये उसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आप 1 चम्मच रात पानी में भिगो दें, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले वो पानी भी पीना है और उन सीड्स को भी च्यू करना है, चबाकर आप इंजेस्ट करें, निगल लें, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। इनमें से कोई भी एक हर्बल रेमेडी, हर्बल रेसिपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि इससे आपके टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो एलिमिनेट होंगे, उसके साथ साथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी आपका ईज होगा। अच्छा, अब आपको जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज आपके पास रह गई कि आपको योगा टिप्स बताने हैं। 3 तरह के योगा टिप्स हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच रहेगी, स्ट्रेंथन रहेगी, मजबूत रहेगी। उसके अलावा आपका जो पेल्विक रीजन है वो भी आपका मूवमेंट रहेगा। उसके नतीजे में क्या होता है, एक तो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी, पीरियड्स भी ईज होंगे। अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक बटरफ्लाई पोज है। ये इस तरह का आप योगा करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा आपके एब्डोमिनल ऑर्गन जो उनको बेहतर बनाएगा, उनकी फंक्शन को। नंबर 2 पे ये आपकी स्ट्रेस को कम करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को कम करेगा। नंबर 3 पे ये आपकी पेल्विक सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, तो आप ये बटरफ्लाई पोज ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपके पास योगा है वो है कोबरा पोज।
अब इसमें ये अगर आप इस तरह का योगा करते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्टिमुलेट रहेंगे, आपकी चेस्ट ओपन रहेगी, आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी। उसके साथ साथ आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो भी मूवमेंट में रहेंगे, जो कि आपकी आगे मेंस्ट्रुअल पेन में रिलीफ देंगे। तो ये आप कोबरा पोज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे है जो आपके पास गार्लैंड पोज। गार्लैंड वैसे हार को कहते हैं, इस तरह का पोज बना सकते हैं जिस तरह आप तस्वीर में ले सकते हैं कि इन ब्लड फ्लो को बेहतर बनाएगा, आपके जो पेल्विक रीजन को बेहतर बनाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करेगा और आपकी ब्लोटिंग को भी कम करेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के इस घिनौनी समस्या से, पीसीओडी जैसी घिनौनी समस्या से कैसे आप खुद को फ्री कर सकते हैं, कैसे आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं और कैसे आप पीसीओडी जैसी घिनौनी समस्या और इरेगुलर पीरियड जैसी घिनौनी समस्या से बच सकें। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर अच्छी लगी है तो खुद भी देखें, खुद भी इसको अडॉप्ट करें, इस लाइफस्टाइल को, इन डाइट्स का इस्तेमाल करें और दूसरे तक, अपनी फेलोज तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी ये फायदा हो, उनके भी मामलात में आसानी हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।